Hi, my dears, today we are going to discuss the naming reactions of 11th and 12th chemistry. तो एनसीईआरटी में जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं इस वाली वीडियो में हम वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है और नेमिंग रिएक्शंस में कौन सा रिएजेंट यूज होता है उसको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को बार बार देख के नेमिंग रिएक्शंस को रिटेन करने की कोशिश करो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला इसमें है वोल्टेज रिएक्शन जिसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन भी। तो इसमें हम सिंपली अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट। तो वहाँ पे अल्केन बनता है और सोडियम हैलाइड रिलीज होता है। तो वोल्टेज रिएक्शन में आप याद रखना है ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। इससे हम सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं, मीथेन नहीं बना सकते। अनसिमेट्रिकल अल्केन भी बना सकते हैं लेकिन उसका जो यील्ड होता है पुअर होता है। तो उसके बाद फिटिंग रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन से हम सिंपली डाईफिनाइल कंपाउंड्स को बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आपके पास है क्लोरोबेंजीन, तो इसको जब हम डालते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या बनता है, डाईफिनाइल कंपाउंड। समझ रहे। उसके बाद वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं और एराइल हैलाइड लेते हैं। तो इसको ट्रीट कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे आपको टॉल्यूइन बनता है। जब भी अल्काइन्स का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ लिंडार्स रिएजेंट या विद द हेल्प ऑफ रोजनमंड्स रिएजेंट, तो उससे सिस फॉर्म बनता है। अगर यहाँ पे ब्रिज रिडक्शन कराएंगे तो वहाँ पे अल्कीन का ट्रांसफॉर्म बनता है। अल्कीन बनता है लेकिन उसका ट्रांसफॉर्म बनता है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा वो वाला लेते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो अगर आप इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। एक केस में देखो H और Cl आप निकालो, H और Br आप निकालो तो डबल बॉन्ड 1 पे आएगा, या इस तरीके से हम निकाल सकते हैं H और यहाँ से Br निकाल के यहाँ पे सेकंड पे डबल बॉन्ड आएगा। अब देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल की अगर बात करेंगे, पहले वाले में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है, लेकिन अगर सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये मेजर प्रोडक्ट जो है, जब भी आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएंगे इस वाले कंपाउंड का विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक KOH, जिससे HBr बाहर निकलेगा, तो उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो वाला बनेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है सेकंड वाला बनेगा। तो इसको कहते हैं हम सेट प्रोडक्ट भी, और जो माइनर बनेगा उसको कहते हैं होफमैन प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट को सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेंगे तो इसका रिवर्स होता है। समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो होफमैन होता है और सेट वाला माइनर बनता है, क्योंकि जो सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होता है ये बाल्कनी ग्रुप होता है जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद मार्कोनिक-ऑफस रूल या मार्कोनिक-ऑफस रूल में क्या होता है, तो यहाँ पे आप अल्कीन के साथ आप हैलोजन एसिड ऐड करते हैं, और हैलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो अटैच होता है उस कार्बन के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन कम होते हैं, और हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाता है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करेंगे, HI सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद HBr, फिर HCl, फिर HF, ठीक है। इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकैटायन होता है, और कार्बोकैटायन जब भी बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है इसमें। अच्छा, अब आप हैलोजन एसिड में अगर आप HBr ऐड करेंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में फार्मूला क्या है, HOOH या ROOR। तो पेरोक्साइड से जब भी आप इसमें HBr ऐड करते हैं अल्कीन्स में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में, जब आप इसमें HBr ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक-ऑफस रूल या एंटी मार्कोनिक-ऑफस रूल, जिसको कहते हैं दूसरा पेरोक्साइड इफेक्ट भी या क्रैश इफेक्ट भी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, जो नेगेटिव पार्ट होता है तो वो जुड़ जाता है उस कार्बन के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ जाता है जिसके साथ हाइड्रोजन कम है। तो ये भी फॉलो करता है। पहला वाला अगर देखेंगे मार्कोनिक-ऑफस एडिशन के हिसाब से वो फॉलो करता था कौन सा मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन, लेकिन ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जब यहाँ ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जबकि मार्कोनिक-ऑफस रूल में कार्बोकैटायन
मैकेनिज्म फॉलो होता है और वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। खुसरा रिएक्शन में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें आप रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, डायरेक्ट H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट HgSO4 यूज़ कर सकते हैं, और 1 to 2% HgSO4 प्लस H2SO4 रेजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अल्काइन होता है, अल्काइन से पहले इनॉल फॉर्म बनता है, फिर कीटोन फॉर्म बनता है। जो अल्काइन है, जब इसमें आप डाइल्यूट HgSO4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड आ जाता है और C के साथ आ जाता है OH। फिर यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करके ये कीटोन बनाता है। तो खुसरा रिएक्शन में अल्काइन से कीटोन बनता है, तो रिएजेंट का नाम याद रखना है। उसके बाद अगर फ्रीडल-क्राफ्टस अल्काइलेशन कराएंगे तो अगर आपके पास बेंजीन है, अल्काइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपको क्या लेना है CH3Cl, तो यहाँ पे CH3 प्लस हाई इलेक्ट्रोफाइल है तो ये जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ और H प्लस बाहर निकलेगा बेंजीन का। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड्स लाइक AlCl3, ZnCl2, FeCl3। अगर फ्रीडल-क्राफ्टस एसिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एडिशन ऑफ एस्टाइल COCH3 यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से COCH3 इसके साथ चिपक जाएगा और H प्लस बाहर निकलेगा, और ये भी हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन में क्या होता है। हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन पहले फॉलो करता है एंटी मार्कोनी-काबस रूल, और उसमें सिन एडिशन होता है और यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा एंटी मार्कोनी-काबस रूल में कार्बोकैटायन नहीं बल्कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब जब यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। और यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे जो आप रेजेंट का यूज़ करते हैं ना वो B2H6 और H2O2 है, और B2H6 हमें प्रोवाइड करता है H और H2O2 हमें प्रोवाइड करता है OH। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो अल्कीन है इसमें आप ऐड करेंगे B2H6 और सेकंड स्टेप में H2O2, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में अल्कोहल बनेगा और H3BO3 बाहर निकलेगा जिसको कहते हैं बोरिक एसिड, समझ रहे हैं। तो अल्कीन से यहाँ पे अल्कोहल बनता है और H3BO3 रिलीज होता है। उसके बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में जो रेजेंट यूज होता है वो HgOAc होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है मार्कोनी-काबस रूल के हिसाब से एडिशन होता है, और यहाँ पे लेकिन एडिशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, और यहाँ पे भी कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है। जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में जो OH है वो H2O से आता है और जो H है NaBH4 से आता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अल्कीन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है लेकिन एंटी एडिशन में। तो इससे पहले वाले में जो अल्कीन से अल्कोहल बनता था वो सिन एडिशन में बनता था, ठीक है, वहाँ पे सिन एडिशन होता था। एक और यहाँ पे कॉल्बस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास फिनॉल है इसमें हम ऐड करते हैं NaOH तो ये बनाता है ONA, फिर फर्स्ट स्टेप में CO2 ऐड करते हैं और सेकंड स्टेप में एसिड ऐड करते हैं, तो वहाँ पे बनता है एक एसिड जिसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने सैलिसिलिक एसिड ले लिया तो उसमें आपने एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड किया तो वहाँ पे जो H है H के बदले COCH3 ग्रुप आएगा और बाहर जाएगा CH3COH। और यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है इसको कहते हैं एस्पाइरिन। एस्पाइरिन जो है ये एक पेन किलर माना जाता है जिससे रिड्यूस किया जाता है टूथेक को, बॉडी पेन अगर होगा, मेंस्ट्रुअल पेन अगर होगा, और फॉर थिनिंग ऑफ ब्लड भी यूज होता है एज एस्पाइरिन, ठीक है। उसके बाद राइमर टाइमर रिएक्शन एक और रिएक्शन है। तो राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल के साथ हम ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको कहते हैं बेंजोल क्लोराइड। फिर उसमें जब हम NaOH ऐड करते हैं और सेकंड स्टेप में H प्लस ऐड करते हैं तो वहाँ पे सैलिसाइलडिहाइड बनता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी याद रखना है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है ना, जब उसके साथ हम NaOH ऐड करते हैं ना तो वहाँ पे CCl3 प्लस H2 निकलता है। फिर जब अल्फा एलिमिनेशन कराएंगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होता है जिसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो राइमन टाइमर रिएक्शन में यूज होता है ना उसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। उसके बाद एक और रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पे आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसको आप ट्रीट कराते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ और उसके बाद वो हमें देता है ईथर। लेकिन ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड में नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होता है।
तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर आप लेंगे वहाँ पे ईथर नहीं बल्कि अल्कीन बनेगा, क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड आपने ले लिया और इसके साथ आपने ऐड किया सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रोमोइथेन है, इथाइल ब्रोमाइड भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ईथर बनेगा और NaBr बाहर जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करेंगे, अगर हाइड्रोजन हैलाइड आ रहा है तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो HI होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा, यूजुअली ये। उसके बाद गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से आप प्राइमरी अमाइन को बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइन को बना सकते हैं। तो इसमें आप थैलामाइड को पहले KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे पोटेशियम साल्ट बनता है, फिर से आप इसमें अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं और उसके बाद लास्ट में फिर से NaOH ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो वहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनता है। देखिए तरह यहाँ पे थैलामाइड जो है ये इसको कहते हैं थैलामाइड, इसके साथ जब KOH ऐड करेंगे तो H जाएगा, H के बदले K आएगा, फिर इसमें RX ऐड करते हैं, R जाता है N के पास और KX के साथ बाहर निकलता है, और फिर जब इसमें NaOH ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वहाँ पे क्या होता है RNH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2H इसके साथ जुड़ जाता है तो बनता है अमाइन, और यहाँ पे दूसरा निकलता है सोडियम थैलेट। पहले क्या था यार थैलामाइड, फिर बना पोटेशियम थैलामाइड, फिर बना एन अल्काइल थैलामाइड, और लास्ट में क्या बनता है सोडियम थैलेट, और रिलीज क्या होता है प्राइमरी अमाइन। इन द सेंस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में प्राइमरी अमाइन बनता है। और उसके बाद है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये नाम से ही पता चलता है ब्रोम एमाइड। तो यहाँ पे आपको एमाइड लेना है, ब्रोम का मतलब ब्रोमीन ऐड करना है, और इसमें आपको डिग्रेडेशन कराना है, इसमें हम ऐड करते हैं NaOH। तो क्या बनता है एमाइड में यहाँ पे 2 कार्बन है, लेकिन 2 कार्बन के बदले एक ही कार्बन बनेगा और एमाइड से अमाइन बनता है। इसको इसी के लिए इसको कहते हैं डिग्रेडेशन, एक कार्बन इसमें कम हो जाता है और एमाइड से अमाइन बनता है, और Na2CO3 और NaBr प्लस वाटर यहाँ पे रिलीज होता है। और इसके बाद है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में क्या होता है जिसको बोलते हैं होफमैन मेथड भी। तो इसमें क्या होता है अमाइन के साथ हम अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं। तो प्राइमरी अमाइन में जब अल्काइल हैलाइड आप ऐड करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा, सेकेंडरी अमाइन में जब आप अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे तो टर्शियरी अमाइन बनेगा, और अगर टर्शियरी अमाइन में अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे तो क्वाaternary अमोनियम साल्ट बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में अगर आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को ले रहे हैं या बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट को ले रहे हैं तो उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CO2 Cl2 एंड HCl या CO2Br2 एंड HBr, कहीं पे लिखा होता है CuCl/HCl या COBr एंड HBr, तो वो भी सही है। तो यहाँ पे क्या बनता है सिंपली यहाँ पे N2 बाहर निकलता है और बेंजीन के साथ जुड़ जाता है Cl, और अगर CuCl है तो N2 बाहर निकलेगा, बेंजीन के साथ जुड़ेगा Cl। और गटरमेयर रिएक्शन सिंपली सैंडमेयर रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे आप रेजेंट जो लेते हैं वो कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो यहाँ पे भी N2 बाहर निकलता है, N2 के साथ CuX मतलब यानी कि CuCl बाहर निकलेगा या CuBr निकलेगा, और यहाँ पे क्या बनता है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद डायज़ो कपलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। वर्टिस रिएक्शन को भी कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है, यहाँ पे भी कपलिंग ही होता है, इसलिए इसको कहते हैं डायज़ो कपलिंग। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसमें हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को लेते हैं, किसके साथ लेते हैं फिनॉल के साथ, तो HCl बाहर जाता है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ Cl- और H2O, और ये जुड़ जाता है तो यहाँ से बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यह इसको कहते हैं डायज़ो कपलिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 बेंजीन जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ N डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इसकी ये ऑरेंज डाई होता है, ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ हम एनिलीन ऐड करेंगे, फिनॉल के बदले एनिलीन लेंगे, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है पैरा एमाइनो एजोबेंजीन, और वो येलो कलर का डाई होता है यानी कि येलो डाई वहाँ पे बनता है। उसके बाद है फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या होता है अल्काइल हैलाइड को हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हैलोजन एक्सचेंज होता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। I यहाँ पे आता है और X वहाँ पे जाता है, Ri + NaX बनता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आप मेथाइल ब्रोमाइड को ले रहे हैं और यहाँ पे किसके साथ ट्रीट कराते हैं AgF के साथ, BF3 Ag2F2 AgFCO2, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है CH3F और AgBr। यहाँ पे भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है,
ठीक है। उसके बाद डार्जनस मेथड में क्या होता है, अल्कोहल को हम SOCl2 के साथ ऐड करते हैं इन पायरिडीन, तो वहाँ पे बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl बाहर निकलता है। हुन्स डीकोरस रिएक्शन, हुन्स डीकोरस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आप सिल्वर साल्ट ले रहे हैं, सिल्वर स्टेट ले रहे हैं, और उसको जब आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टोन और CCl पूरा सॉल्वेंट, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है इथाइल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस CO2 बाहर निकलता है। उसके बाद रैचिंग प्रोसेस में क्या होता है, बेंजीन के साथ जब आप HCl ऐड करते हैं प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CaCl2, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनता है और वाटर लॉस होता है, मतलब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, एक रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, इसमें हम जो रेजेंट यूज करते हैं वो है जिंक एमलगम एंड कंसनट्रेट HCl। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, हाइड्रोकार्बन। दूसरा इसमें रिडक्शन, इसको कहते हैं वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन, और इसमें हम लेते हैं एक रेजेंट, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। तो यहाँ पे भी कीटोन या एल्डिहाइड होगा वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, CH2 ग्रुप में, यानी कि एल्डिहाइड जो है या कीटोन होगा, कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, CH2 में, यानी कि यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। उसके बाद अल्डल कंडेंसेशन की बात करेंगे। अल्डल कंडेंसेशन किसमें पॉसिबल होता है, ये उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में पॉसिबल होता है जिनके पास होगा अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये किसकी प्रेजेंस में हम करते हैं, डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में, जो एक्ट करता है एज कैटलिस्ट। तो वो एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उनमें अल्डल कंडेंसेशन पॉसिबल है, और वो होता है कैटलिस्टिक प्रेजेंस में, जिसको कहते हैं डाइल्यूट अल्कली। और वहाँ से क्या बनता है, वहाँ से बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आपने एल्डिहाइड ले लिया, अब अगर आपने कीटोन ले लिया तो वहाँ पे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और इसको कहते हैं अल्डाल भी और कीटोन भी। एल्डिहाइड का अल्डाल बनेगा और कीटोन्स का कीटोल बनेगा। यहाँ पे आप देखिए हमने एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NaOH, तो यहाँ पे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। और अगर वाटर लॉस कराएंगे तो यहाँ पे बनता है ब्यूटेन 2 इनल, ठीक है, जिसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हैलाइड भी। तो यहाँ पे दो कंपाउंड्स बनते हैं अल्डल कंडेंसेशन में, एक बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, दूसरा बनेगा अनसैचुरेटेड हैलाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्रॉस अल्डल कंडेंसेशन में क्या होता है। क्रॉस अल्डल कंडेंसेशन में ये रिएक्शन होता है बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि ये रिएक्शन होगा बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, या रिएक्शन होगा बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन्स, या रिएक्शन होगा बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपने दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए, फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा एस्टल्डिहाइड ले लिया, तो यहाँ पे कैटलिस्ट डाइल्यूट NaOH है, तो यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपोनॉल बनेगा, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इसको कहते हैं अल्डाल। उसके बाद एक कैनाजारो रिएक्शन जो है, कैनाजारो रिएक्शन उन खाली एल्डिहाइड्स में होता है, लेकिन उन एल्डिहाइड्स में होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जब हम उनके साथ ट्रीट कराते हैं कौन सा, कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ। तो जो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो उनमें एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि उनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड अल्कली, ठीक है। तो उसको कहते हैं कैनाजारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाता है एसिड में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने दो एल्डिहाइड्स ले लिए, एक एल्डिहाइड का बनेगा अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड में बनेगा कौन सा, एसिड बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे भी। उसके बाद क्रॉस कैनाजारो रिएक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है बल्कि सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं, लेकिन वही एल्डिहाइड्स लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर हाइड्रोजन हो तो वो हो गया अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड आपने ले लिया, दूसरा आपने लिया एलिफेटिक का, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इसमें छोटा वाला एल्डिहाइड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, और जो बड़ा वाला होगा वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। तो ये पहला वाला जो है ये
एरोमेटिक वाला जो ये बड़ा है तो ये रिड्यूस हो जाएगा ये वाला एल्डिहाइड अल्कोहल में, और जो छोटा वाला है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। ठीक है, इसका इतना याद रखना है। बड़ा वाला जो है रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और जो छोटा वाला होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। इसको ध्यान में रखना। ये है क्रॉस कैलेजारो रिएक्शन। उसके बाद क्या है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, ये होता है ये रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड्स के दरमियान। लेकिन यहाँ पे एक साल्ट लेते हैं, ठीक है, इन प्रिंसिपल कौन सा साल्ट, सोडियम साल्ट जिसको कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है तो पर्किन रिएक्शन बनता है, it forms between it occurs when aromatic aldehydes and anhydrides react together in presence of sodium salt acid। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको कहते हैं सिनामिन भी या दालचीनी। तो दूसरा नाम इसका क्या है 3-phenyl prop 2-enoic एसिड। तो ये बनता है पर्किन रिएक्शन में। तो पर्किन रिएक्शन में सिनामिन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे एल्डिहाइड और क्या लेते हैं, एल्डिहाइड के एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एनहाइड्राइड लेते हैं, एरोमेटिक ए फॉर एरोमेटिक ए फॉर एनहाइड्राइड। तो दोनों को रिएक्ट करके सिनेमिक एसिड यहाँ पे बनता है। उसके बाद बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे एस्टर बनता है, किससे, कीटोन से बनता है, और लेकिन किसकी प्रेजेंस में बनता है, पर एसिड की प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, एसिड तो कीटोन से एस्टर बनता है, कीटोन से एस्टर बनता है। उसके बाद कोलाइजन कंडेंसेशन में क्या होता है, कोलाइजन कंडेंसेशन में कंडेंसेशन होता है, लेकिन किसका होता है, देखो यहाँ पे आपको याद है सी फॉर कोलाइजन, लेकिन यहाँ पे सी को ई करना है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है एस्टर्स का। तो एस्टर्स का सेल्फ कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। और यहाँ पे कोलाइजन कंडेंसेशन में इंटरमीडिएट एनायन बनता है। और यहाँ पे वो रिएक्टेंट आपको लेना है, वो एस्टर लेना है जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। और कोलाइजन कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। तो कोलाइजन कंडेंसेशन बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है बिटवीन एस्टर्स, लेकिन उन्हीं एस्टर में ये कंडेंसेशन होगा जिनके पास होगा मिथाइलिन ग्रुप यानी कि CH2 ग्रुप। यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर्स लेंगे, इसको कहते हैं इथाइल इथेनोएट। तो क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिंकेज जो है CH2 कहाँ से आया, CH2 जो ये पहले CH3 था, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसके साथ जुड़ गया, तो अल्कोहल बाहर निकला, इसे C2H5OH, और जो बाकी बचा उसको कंबाइन करके इथाइल एस्टोएस्टेट बनाता है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में कोलाइजन कंडेंसेशन में एस्टर का कंडेंसेशन होता है और वहाँ पे बीटा कीटो एस्टर बनता है। ठीक है, और रिलीज क्या होता है, C2H5OH। एक और यहाँ पे रूल है, इसको बोलते हैं पॉपअप्स रूल। तो पॉपअप्स रूल किस पे फॉलो होता है, जब भी जो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं, जब भी उनमें ऑक्सीडेशन होता है ना, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में ऑक्सीडेशन तभी होता है जब उनको हम ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक MnO4 K2Cr2SO कंसंट्रेटेड HNO3। फिर उसके बाद जब आप उसमें अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसके बाद क्लीवेज होता है, किसका क्लीवेज, C और कार्बोनिल कार्बन के दरमियान जो बाड होता है उसमें क्लीवेज होता है। और क्लीवेज इस तरीके से होता है कि जो कीटो ग्रुप है वो किसके साथ स्टे करता है, किसके साथ रहता है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ। तो पॉपअप रूल में क्या होता है, जब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, और उसके बाद जो कीटोनिक ग्रुप है उस वाले कार्बन के साथ, उस वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है जो स्मॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कीटो ग्रुप जो है वो किसके साथ स्टे करता है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे दूसरा रिएक्शन भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं पॉपअप रूल। उसके बाद है एक और रिएक्शन है लास्ट वाला, जिसको कहते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन किस में होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट में। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, वहाँ पे हेलोजन्स आ जाते हैं, वहाँ पे हेलोजन्स आते हैं, या तो Cr2 आएगा या Br2 आएगा। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद वहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वहाँ से बनते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उनको हम ऐड करते हैं रेड फास्फोरस और ऐड करते हैं Cr2 और Br2। तो अल्फा हाइड्रोजन के बदले वहाँ पे हेलोजन आता है, जिसको कहते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ से बनता है। और इस रिएक्शन को कहते हैं HBZ यानी कि हेल वोल्हार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन। यहाँ पे देखिए RCH2COH है,
तो सी के बाद वाला जो पहला कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन उसमें पाए जाते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे उसके पास है, तो एक हाइड्रोजन जाएगा, उसके बदले एक हेलोजन आएगा, या तो Br2 आएगा या Cl2 आएगा, लेकिन ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होता है। तो वहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं हेलो बोलार्ड जेलिस की रिएक्शन। तो यहाँ पे आप फिर से इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द नेमिंग रिएक्शंस फॉर नीट एंड JEE। तो जितना भी NCERT में नेमिंग रिएक्शंस है मैंने वो सब के सब इसमें डिस्कस किए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, खुदा हाफिज़।